उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ, मुझे चुनाव लड़ना पड़ा कॉलेज का। और उस कॉलेज उसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट सोसाइटी का इलेक्शन था और एकदम नया था, मेरी डे कॉलेज में एडमिशन हुई ही थी अभी, और उसमें क्या हो गया, हमारे वोट बराबर हो गए, तो बहुत झगड़ा झमेला हुआ उस सारी चीज को लेकर। द हिमाचली पॉडकास्ट। एकदम से आपका इच्छा कैसे हुई एबीवीपी के साथ जुड़ना और संगठन और एक मतलब पॉलिटिक्स की तरफ, क्योंकि घर की तरफ से तो कोई ऐसा बैकग्राउंड है नहीं, घर परिवार में आपने जैसे बताया कि बहुत ही सामान्य फैमिली से आप आते हैं, और जब आप इस ट्रांजिशन पीरियड में भी थे कि आप पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, घर वालों ने कुछ टोका टाकी नहीं करी कि कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? घर वालों को हमने बताया ही नहीं। अच्छा। बड़ा दिलचस्प बात, ये बड़ी ऐसी कहानी है कि मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में क्या हुआ कि मुझे मैं इलेक्शन तो लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या था कि मेरा एक साथी ने इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। उनका नॉमिनेशन कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हुआ। मुझे कवरिंग कैंडिडेट के नाते मेरे से साइन करा दिए और कहा कि आप कवरिंग कैंडिडेट के नाते आप फॉर्म में यहाँ साइन करिए। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, और उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ, मुझे चुनाव लड़ना पड़ा कॉलेज का। और उस कॉलेज उसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट सोसाइटी का इलेक्शन था और एकदम नया था, मेरी डे कॉलेज में एडमिशन हुई ही थी अभी, और उसमें क्या हो गया, हमारे वोट बराबर हो गए, तो बहुत झगड़ा झमेला हुआ उस सारी चीज़ को लेकर के। और उसके बाद वो एक शुरुआत हुई, और उस शुरुआत के साथ फिर हम आगे बढ़ करके हम ऑर्गेनाइजेशन में काम किए। तो एक्सीडेंटली आप मतलब इसमें आए हो? नहीं, देखो, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में कमिटेड वर्कर तो था मैं। देखो, एक बात को लेकर के बड़ी सीधी थी कि मैं बीजेपी की जनसंघ की विचारधारा को पहले से समर्थन करता था, और जो मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, मेरे परिवार के अधिकांश लोग वो अटल जी से प्रभावित थे, और हम खुद व्यक्तिगत रूप से अटल जी, क्योंकि उस वक्त अटल जी ही बड़े नेता थे और उनके इससे प्रभावित थे। भाजपा को सपोर्ट करना चाहिए और इस विचारधारा को सपोर्ट करना चाहिए। और विद्यार्थी परिषद में आने के बाद तो स्वाभाविक रूप से हमारा वैचारिक दृष्टि से हम बड़े स्पष्ट थे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन आगे बढ़ करके राजनीति में आने की बात आती है, वो नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और मैं सोचता था कुछ कामकाज करेंगे, नौकरी लगेगी तो अच्छा है। और मेरे परिवार की परिस्थिति जिस तरह से मैंने बताया कि उसमें उस वक्त के हालात की आवश्यकता भी ये थी कि मैं कहीं नौकरी करूं, कुछ काम करूं और परिवार को मदद करूं। द हिमाचली पॉडकास्ट।